अब मैं हमारे मुख्य अतिथि श्री D.R. बंसल जी, जो कि IMRT बिजनेस स्कूल लखनऊ के चेयरमैन हैं, से अनुरोध करती हूं कि वे मंच पर आकर हमें अपने विचारों से अवगत कराएं। सर भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। सर के लिए 2 शब्द में कहना चाहूंगी। सर का इंट्रोडक्शन छोटा सा। सर भारतीय वन सेवा में सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में अपने अनुभव, नेतृत्व और दृष्टिकोण से नई पीढ़ी को दिशा दे रहे हैं। आपका विश्वास है कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति ही नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और चेतना का विस्तार भी करती है। आपके नेतृत्व में IMRT बिजनेस स्कूल ने शिक्षा को होलिस्टिक डेवलपमेंट की दिशा में अग्रसर किया है। सर न केवल अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता रखते हैं बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी रुचि रखते हैं और भौतिक सफलता के साथ साथ आंतरिक शांति और आत्मबोध को भी महत्व देखते हैं। स्वागत है सर आपका। आपने यहाँ के हमें गौरवान्वित किया। प्लीज सर। इसमें खड़ा हुआ पड़ेगा। सर वो हम लोगों की हाइट कम है ना, अच्छा, ये हम लोगों ने लिया। आपके लिए थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया। तो मैं सबसे पहले आपका जो ये उत्तर प्रदेश ध्यान महायज्ञ के जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, या अगर ध्यान की लैंग्वेज में इनको कहें, जो पवित्र आत्माएं हैं, जो स्क्रीन सोल्स हैं, उनका यहाँ मेरे अपने कैंपस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस कैंपस में आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल एज फार एज आई कैन डू पॉसिबल। सेकेंडली, मैं ध्यान का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन आप जैसे लोगों से टूटी फूटी छोटी मोटी ध्यान के बारे में मुझे जानकारी जो मिलती रहती है, उसके बेस के ऊपर मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेडिटेशन है और स्पेसिफिकली जो पिरामिड मेडिटेशन है, आई एम सॉरी, मैं नीचे खड़ा होना पड़ेगा मुझे, मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ अपने हिसाब से। जो पिरामिड आपका जो कंसेप्ट लेके चले हैं और जो मेडिटेशन का कंसेप्ट है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो वैल्यू है, सबसे ज़्यादा आज के दिन है। मुझे पता है पिरामिड का कंसेप्ट या पिरामिड की थ्योरी जो साइंस की एनर्जी है 2000 साल पहले से शुरू हुई थी। अजीब से पिरामिड की कहानियां सुनते भी आए हैं, पिक्चरों में भी देखते आए हैं। पिरामिड अपने आप में एक साइंस की एनर्जी का सोर्स होता है, और जो चीज़ें फ्रिज के अंदर 10 दिन 15 दिन हम लोग फ्रेश रख सकते हैं, पिरामिड की एनर्जी से, पिरामिड के ग्रेविटेशन से, एनर्जी फ्लो से पानी को, सोल्ट को या बॉडीज को काफ़ी सालों साल तक पवित्र रखा जा सकता है। पिरामिड का मेरे से ज़्यादा आपको ज़्यादा जानकारी होगी, क्योंकि पिरामिड सोसाइटी से आप पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। मैं तो अपनी फिजिक्स की नॉलेज के हिसाब से पिरामिड के बारे में, एनर्जी फ्लो के बारे में कुछ बता सकता हूं आपको, जिसकी ज़रूरत नहीं है। जहां तक मेडिटेशन की बात है, मेडिटेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत ही पुराना और इंडियन माइथोलॉजी का संबंध है। संतों ने, वेदों में जितने भी हमारी बुक्स हैं या जितनी भी हमारी सृष्टि की देन है, जो सोल का जहाँ से कंसेप्ट शुरू होता है, मेडिटेशन, जो टू माई डेफिनेशन, मेडिटेशन कोई ध्यान नहीं है बल्कि ध्यान को हटाना है, पकड़ना नहीं है बल्कि छोड़ना है। हम लोग क्या करते हैं, अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को, अपनी जितनी भी चीज़ों को पूरा भर के रखते हैं। अगर चीज़ों को भर के रखेंगे तो नई चीज़ के लिए, नई नॉलेज के लिए हमारे पास जगह नहीं मिलेगी। तो मेडिटेशन का सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि अपने दिमाग को, अपने विचारों को खाली करिए। जितनी भी हम अपने अंदर भ्रांतियां फैल के रखते हैं, द्वेष है, बैर है, नफरत है, एंगर है, गुस्सा है, उनसे अगर भरे रहेंगे, ध्यान पकड़ने का नाम नहीं, ध्यान छोड़ने का नाम है। आप ध्यान में बैठने का मतलब ये है टू स्पीक टू योरसेल्फ। आप इंट्रोस्पेक्ट करिए कि मैं किस चीज को पकड़ करके बैठा हुआ हूँ। शायद आपको लगे कि मैं गुस्से को पकड़ के लेके बैठा हूँ या लोभ को, लालच को पकड़ के बैठा हूँ। आप उसको रिलीज करिए। ध्यान है एक विधि टू रिलीज द नेगेटिविटी एंड टू क्रिएट द स्पेस फॉर द पॉजिटिविटी। ध्यान छोड़ने का नाम है, पकड़ने का नाम नहीं है। लिटरली सेंस के अंदर ध्यान का मतलब ये है कि आप
मोमबत्ती के ऊपर फोकस करिए और या पकड़ के बैठ जाइए, सोचिए कि मैं नहीं। मेरे हिसाब से आपको रिलीज करना है नेगेटिव एनर्जी और स्पेस क्रिएट करना है फॉर द पॉजिटिव एनर्जी। और पॉजिटिव एनर्जी के लिए जब स्पेस क्रिएट करेंगे आप, तो नेचुरली है एनर्जी जब फ्लो करेगी। और जो सोल है, ये आप लोगों को शुरू से बताया गया है या हर जगह बच्चे को बताया जाता है, सोल कभी भी अपवित्र नहीं होती है। सोल तो पवित्र, मतलब जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द अगर नेचर है तो वो आत्मा है। सोल तो प्योर होती ही है। हैप्पीनेस और हर पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है सोल का होता है। हम लोग उसको मिट्टी डाल डाल करके, डस्ट डाल डाल करके शीशे को गंदा कर देते हैं, तो उसके सामने जब खड़े होते हैं तो अपनी चेहरा भी हमें धुंधला दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से नेगेटिविटी को भर करके हम आत्मा को भी ढक देते हैं और आत्मा को, हमारी पवित्र आत्मा जो है ढक जाती है। और मेडिटेशन के माध्यम से आपने जैसे शीशे को साफ करके डस्ट को साफ करना है, अगर आत्मा को साफ की सफाई कर लेंगे तो आपको हर चीज पॉजिटिव दिखाई देगी, आपको हारमोनियस रिलेशन होंगे, एंजाइटी नहीं होगी और आपके जितने भी नेगेटिव ट्रेड्स हैं पर्सनालिटी के वो ठीक होंगे। व्यवहारिक दृष्टि से डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बढ़िया होगी। और मेन सबसे बड़ी बात है, यू विल फील इंटरनल हैप्पीनेस। हैप्पीनेस बिकती है आजकल, हर आदमी आजकल खुशी बेच रहा है। खुशी चाहे कार के नाम से हो, नए मोबाइल के नाम से हो या गैजेट के नाम से हो कि आप ये मोबाइल ले लीजिए बहुत खुश हो जाएंगे या ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन दे आर नॉट द सोर्स ऑफ द हैप्पीनेस, दे आर द सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। हैप्पीनेस से दूर लेके जाते हैं। हैप्पीनेस अगर अंदर की खुशी चाहिए तो आपको अपनी सोल को साफ करना होगा और मेडिटेशन द बेस्ट वे टू क्लीन योर सोल। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड मैं सोल का एक आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। ये प्रशंसा की तरफ मेरी नजर पड़ी तो मेरे को एक इंसिडेंट याद आया कि हाउ द सोल वर्क्स। कि जैसे हम लोग बातचीत करते हैं कि आत्माएं मरती नहीं है और आत्माएं ट्रेवल्स करती हैं, और जिसका भाग्य सोल का कहीं ना कहीं लिखा होता है वो कहीं ना कहीं सृष्टि में टकरा जाते हैं। हो सकता है कि आप जैसी पवित्र सोलों का मेरे साथ इंटरेक्शन होना था, मेरी सोल को किसी तरह से आपसे कनेक्ट होना था, इसलिए ये एक मंच क्रिएट हुआ, एक संजोग बना कि IMRT में मेरे पास एक दिन संडे के दिन के पहले दिन तो संडे को कॉलेज की छुट्टी होती है। संडे को कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि चेयरमैन संडे को कॉलेज में बैठेगा। प्रशंसा एंड कंपनी, डॉक्टर मेरे ख्याल संगीता, यस डॉक्टर संगीता प्रशंसा, इनके हस्बैंड, इनका बेटा दोपहर को कॉलेज में एंटर किए तो मेरे से बड़ा पीएन ने बताया कि साहब को 2 लेडीज आई हैं। मैंने कहा भाई लेडीज संडे के दिन क्यों आई हैं, कौन लेडीज है, मेरे से तो कोई टाइम नहीं लिया। ये आई, मैंने भी बड़े गुस्से से मैं कहा ठीक है बुलाओ, जब आई गई हैं तो मिल ही लेते हैं। 2 मिनट के लिए इनको बुलाया, ये करने के लिए पूछ लेते हैं क्या खड़े खड़े। 2 घंटे इनको बिठाए रखा हमने, पानी भी पिलाया, शायद चाय भी पिलाई होगी, मुझे याद नहीं है। लेकिन कनेक्शन ऐसा बना कि नाम जैसा इनका प्रशंसा था, पर्सनालिटी भी प्रशंसक पाई, एक कनेक्शन बन गया। एक डॉक्टर यादव, उसका पता नहीं आज आए या नहीं आए हैं, कोई MBBS डॉक्टर आपके दिल्ली से आए थे। नेक्स्ट वीक उनका प्रोग्राम हुआ था, मिनी हॉल ऊपर है, वो प्रोग्राम के लिए भी फ्री में हॉल दे दिया बिना पैसे के, तो वो भी करवा दिया। वो भी मैं ये मान के चलता हूँ ये भी सोल का कनेक्शन होगा कहीं ना कहीं। क्यों मैं प्रशंसा या डॉक्टर संगीता को 2 घंटे बिठाता, उसके बाद इन्होंने इतना इन्फ्लुएंस कर दिया। अब मैं मजाक में बता रहा हूँ, इसका कम से कम 1 लाख रुपया किराया लेते हैं पर डे का, लेकिन ये फिर फ्री में ले गए। ये भी सोल की बड़ी मुश्किल से इनको कहा कि भाई बिजली का बिल तो दे दो, वो भी फ्री करवा लिया। ये भी कहीं ना कहीं सोल का या एनर्जी का फ्लो होगा। एनर्जी है जी, हाँ यस, यह मिले था। तो माय पॉइंट इज कि ये भी आत्माओं का मिलना, संजोग, ये सारी एनर्जी का फ्लो है और ये स्वाभाविक चीजें नहीं होती हैं। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ या इनके साथ बैठ करके भाई साहब के साथ 2 मिनट मैंने सांस भी लिया है, दैट इज आल्सो डेस्टिन्ड, और वो डेस्टिन्ड होता है। और अगर आपकी सोल थोड़ी पावरफुल होगी, आपकी जो तीसरी आंख है
वो खुलेगी तो इन चीजों का आप आभास कर सकते हैं. यू कैन विजुअलाइज द थिंग्स विच यू कैन नॉट नॉर्मली सी. थैंक यू वेरी मच अगेन. सर का बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर शब्दों के लिए. और सर जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वो सच में अत्यंत सराहनीय है. तो मैं सर के सम्मान के लिए हितेश सर और शुभांगी मैडम को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी.